अवॉइड फ्लड इन द सिटी। इस क्वेश्चन में एक सिटी के अंदर कुछ लेक्स हैं, ठीक है, और एक दिन पे किसी एक लेक पे बारिश होती है। बारिश होगी, वो लेक भर जाएगा, पूरा पूरा भर जाएगा। अगर उस भरे हुए लेक पे दोबारा बारिश होता है तो फिर वो फ्लड हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन पे इसी फ्लड को प्रिवेंट करना है, ठीक है। और इसके साथ कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिस दिन बारिश नहीं होता। तो जिस दिन बारिश नहीं होगा, आप किसी एक लेक को ड्राई अप कर सकते हो, ठीक है। सो अभी ये सारा डेटा हमें बेसिकली कैसे मिलने वाला है। एक एरे हमें मिलेगा जिसमें लेट सपोज स्टार्टिंग पे 10 है। तो एक 10 नंबर का लेक है, ये 0th डे है, ठीक है। 0th डे है, उसमें 0th डे में 10 वाले लेक पे बारिश हुई है। तो ये लेक ना पूरा भर चुका है अभी, ठीक है। इसके बाद अगेन 1th डे, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस डे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर अगर 5 होता तो एक और लेक है 5 नाम का एग्जिस्ट करता है, जिस पे बारिश हुई और वो भर गया, ठीक है। सेकेंड डे, अगर यहाँ पर 0 होता है, 0 का मतलब है कि नो रेन, ठीक है। इस दिन कोई बारिश नहीं हुई है। आप चाहो तो किसी एक लेक को सुखा सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने अगर यहाँ पर 10 को सुखा दिया, तो अब यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, मतलब बारिश हुई थी, अब यहाँ पर पानी नहीं है, ठीक है। थर्ड डे, अगेन अगर इस पे 10 पे बारिश हुआ तो ये फिर से भरेगा, लेकिन ये फ्लड नहीं होगा क्योंकि ये सूख चुका था, राइट। फोर्थ डे, अगर यहाँ पर 5 पे फिर से बारिश होती है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, दोबारा पानी आएगा तो फिर ये फ्लड बन जाएगा, राइट। फ्लड बन गया तो बेसिकली हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। फ्लड प्रिवेंट करना था, फ्लड हो गया, राइट। तो अब इसमें हमें बेसिकली आउटपुट क्या चाहिए, देखो। तो आपको रिटर्न पे ये वाला एरे लिस्ट, एरे अगर मांगता है तो इसका जो सेम लेंथ है ना, वो सेम होना चाहिए इस वाले के। बेसिकली सारे डेज पे आप क्या करने वाले हो ये बताना है, ठीक है। अगर इस दिन पे बारिश आई थी तो यहाँ पर -1 आपको रखना है, ये जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर बारिश हुई तो -1, यहाँ पे -1, -1, राइट। अब अगेन जिस जगह बारिश नहीं हुई है, मतलब जहाँ पे 0 पड़ा है, तो आपको 0 में बेसिकली बताना है कि यार इस वाले दिन आपने कौन से लेक को सुखाया है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 10 वाले लेक को सुखाया होता तो यहाँ पर 10 पड़ा होता, राइट। अब अगेन अगर यहाँ पर कुछ जीरोस हैं और इस दिन अगर आपने किसी भी लेक को नहीं ड्राई अप किया, तो इस दिन मुझे आप किसी भी को भी ड्राई अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख के भेज दो उसे, तो आप 1 2 कुछ भी लिख के भेज सकते हो, राइट। और अगर आप चाहो तो इन्हीं को दोबारा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये कंडीशन तब का होगा जब फ्लड नहीं हुआ है, ठीक है। ये आपको पूरा एरे तब बनाना है जब कोई फ्लड नहीं हुआ है। अगर फ्लड हो जाता है तो आप सिंपली एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दोगे, ठीक है। कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं अब। तो ये रहा पहला वाला टेस्ट केस है। इसमें पहले दिन फ्लड हुआ है 1 पे तो -1, 2 पे फ्लड हुआ -1, 3 पे फ्लड हुआ -1, 4 पे फ्लड हुआ -1। सभी दिन फ्लड नहीं, मतलब रेन हुआ, सभी पे रेन हुआ था सारे दिन, तो -1 आंसर पे सभी जगह, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले दिन फर्स्ट पे रेन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर -1 है ऑफकोर्स, और जो पहला वाला था वो भर चुका है अभी। फिर अगले दिन दूसरे पे रेन हुआ, दूसरा वाला जो है वो भी भर चुका है, ठीक है। यहाँ पर सुखाने का चांस है मेरे पास, राइट। यहाँ पर कोई रेन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 है, दैट मीन्स कि 2 वाले को मैंने सुखाया है। फिर ये 2 वाला जो है अब ये ड्राई हो चुका है। यहाँ पर फिर से 0, कोई रेन नहीं हुआ, आपने 1 वाले को ड्राई कर दिया, तो यहाँ पर से 1 वाला भी अब खाली हो चुका है। फिर से 2 आया, 2 पे रेन हुआ, राइट। यहाँ पर अभी ये सूखा हुआ है, तो यहाँ अब भर जाएगा, यहाँ पर -1 क्योंकि रेन हुआ। फिर 1 पे रेन हुआ तो फिर से यहाँ पर भर गया, राइट। फ्लड कभी भी नहीं हुआ, ठीक है, फ्लड कभी भी नहीं हुआ। तो ये एरे लिस्ट, ये बेसिकली एरे हमने पूरा बता दिया कि हर दिन मैंने क्या क्या काम किया, ठीक है। ये वाला अगर आप देखो तो यहाँ पर पहले दिन 1 पे फ्लड हुआ है, दूसरे दिन 2 पे फ्लड हुआ है। यहाँ पर मुझे ड्राई करने का एक मौका मिला, राइट। लेकिन अगर आप इसमें से किसी को भी ड्राई करते हो, अगर मैंने 1 को ड्राई किया तो 1 पे फिर पानी आ जाएगा, भर जाएगा, फिर 2 पे भी पानी आके फ्लड कर देगा क्योंकि 2 पे पानी रखा हुआ है, राइट। 2 बंदे भरे हैं,
एक बंदे को ड्राई कर सकते हैं, फिर से दोनों पे दोबारा रेन होगा, तो एक ना एक पे रेन होगा ही होगा और वो फ्लड बन जाएगा। ठीक है, फ्लड बन गया तो यहाँ पर एम्प्टी एरे मैंने रिटर्न कर दिया। राइट, सभी टेस्ट केस यही है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 10 पे पानी आया, 20 पे दो दो बार आ गया, तो अब यहाँ पर ये ड्राई अप नहीं हो पाया, फ्लड हो गया ये। ठीक है, तो आप अभी ट्राई करो इसे सॉल्व करने को, मिलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं। देखो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन का, हमें कोर्स फ्लड को प्रिवेंट करना है। राइट, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर दिन एक्स वाले लेक पे फ्लड आया है, ये एक्स वाला अगर भर गया, बाद में अगर दोबारा से एक्स पे फ्लड रेन होने वाला है, तो ये ना ड्राई होना चाहिए, अदरवाइज फ्लड हो जाएगा। राइट, तो इसके बीच में अगर कहीं पर भी जीरो होता है, ठीक है, तो मैं उस दिन को चूज कर लूंगा कि यार इस दिन एक्स को जाके ड्राई करना पड़ेगा। अगर ये पॉसिबल है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा दिन है जो एक्स को ट्राई करने के लिए सूटेबल हो, मतलब जिस जीरो वाले पे जिस दिन रेन नहीं हुआ है, कोई दिन एम्प्टी है जिसमें मैंने किसी और लेक को ड्राई नहीं किया, ठीक है, तो उस दिन मैं एक्स को ड्राई अप कर दूंगा। ठीक है, ये अगर खाली हो गया तो फिर इस दिन फ्लड प्रिवेंट हो जाएगा। राइट, और इस दिन फ्लड प्रिवेंट करने के लिए मैंने इधर किसी एक दिन मैंने इसको ड्राई किया है। राइट, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आज हमारा आइडिया यही होगा कि यार इस दिन एक्सपेरियन होने वाला है, अगर इससे पहले भी एक्सपेरियन हो चुका है तो उसको ड्राई करने की रिक्वायरमेंट है। और अगर ये पहली बार हो रहा है, जैसे यहाँ पर वाई आ जाएगा कोई, अगर इसमें पहली बार हो रहा है तो फिर इसको ड्राई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ कहीं भी नोट कर लेंगे कि यार वाई पे रेन हुआ था। ठीक है, अब अगेन इस काम को हम अचीव कैसे करेंगे, देखिए लेट्स सपोज ये एरे था, 0 डे 1 2 3 4 और 5। राइट, ये सभी डेज हैं। इस दिन एक्स पे रेन हुआ, इस दिन फिर से एक्स पे रेन हुआ, या फिर इस दिन एक्स पे दोबारा रेन होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर वाई पे रेन हुआ, यहाँ पर 0 0 पड़ा है। तो अभी मैं इस डेटा को कैसे प्रोसेस करूंगा, देखो सबसे पहले ना यहाँ पर एक्स पे रेन हुआ, मैं कहीं पे स्टोर करके रख लूंगा कि यार एक्स पे रेन हुआ है। राइट, मुझे पता भी तो होना चाहिए कि ये पहली बार रेन हो रहा है कि दूसरी बार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई बंदा नहीं था, दैट मीन्स पहली बार एक्स पे रेन होने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसको एक्स पे ऐड कर दिया, फिर यहाँ पर आए वाई के पास, वाई मैंने चेक किया क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो अगेन वाई भी पहले रेन नहीं हुआ है, इसको ड्राई करने की जरूरत नहीं है, वाई को सिंपली ऐड कर दो। ठीक है, ये दिन आया जिस दिन मैं किसी भी लेक को सुखा सकता हूँ। राइट, लेकिन मैं अभी ड्राई नहीं करूंगा। ठीक है, ड्राई मुझे कब करने की रिक्वायरमेंट है, जब इस पे दोबारा से फ्लड आ रहा हो। राइट, तो इस दिन को भी ना मैं नोट करके रख लूंगा, यहाँ पर 2 रख दिया मैंने। ठीक है, ये बेसिकली रेन वाले हैं, लेक फुल हो चुके हैं, रेन हो चुका है इन पे, और इधर ड्राई करने वाला दिन है कि किस दिन मैं ड्राई कर सकता हूँ। राइट, 2 आ गया, यहाँ पर 3 पे भी कोई भी काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर स्टोर कर दो। और अगेन यहाँ पर एक आंसर एरे भी हम बनाना चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, इन दोनों जगह अभी हमने कोई काम नहीं किया। राइट, तो कुछ भी लिख दो अभी के लिए, 1 2। फिर यहाँ पर आते हैं एक्स पे, मैंने यहाँ पर चेक किया क्या यार एक्स इस पे एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर एक्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इसमें ना रेन हो चुका है। इस दिन अगर दोबारा से रेन हो गया तब इसमें फ्लड हो जाएगा। राइट, तो मैं अब ढूंढूंगा कि यार लास्ट टाइम जब रेन हुआ था ना, यहाँ पर बेसिकली क्या इससे आगे कोई भी ऐसा दिन था जब मैं इसे सुखा सकता था, तो ये चीज़ ना मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे चेक करना पड़ेगा कि यार ये एक्स 0th डे पे रेन हुआ था इस पे। राइट, तो 0 से बेसिकली आगे वाला, 0 से कोई हाइयर बंदा चाहिए मुझे। राइट, उसे हम ढूंढ लेंगे किसी तरीके से। तो अभी 2 और 3 यहाँ पर हैं, तो 2 को भी यूज़ कर सकते हो, 3 को भी यूज़ कर सकते हो। राइट, मैंने अगर 2 को यूज़ कर लिया तो फिर इसको यहाँ से हटा दो, और यहाँ पर लिख दो कि यार इस दिन मैंने एक्स को ड्राई किया था 2 में। ठीक है, अब ना एक्स ड्राई हो चुका है। राइट, इसमें ड्राई हो चुका था, इस दिन बेसिकली ड्राई हो चुका था, यहाँ पर दोबारा से रेन हो गया लेकिन। ठीक है, तो इसको यहीं भी छोड़ दो, वाई पे आए, इस दिन मैंने बेसिकली क्या किया, तो -1,
मैंने ड्राई इस दिन कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर से वाई पे रेन होने वाला है, क्या करेंगे, वाई यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स इसमें पहले रेन हो चुका है, इसे ड्राई अप करने की जरूरत है, राइट। तो अगेन मुझे क्या चाहिए, वाई पे इस दिन रेन हुआ था, ठीक है, 1 वाले दिन पे, तो 1 से कोई आगे वाला डे चाहिए जिस दिन में से सुखा सकूं। तो अगेन आप यहाँ पर से देखो 3 मिल जाएगा आपको, तो 3 पे आप सुखा सकते थे इसे, यहाँ पर वाई आ गया, ठीक है। और यहाँ -1, इस दिन भी मैंने प्रिवेंट कर दिया रेन को, फ्लड को, ठीक है। तो अभी हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अगेन ये पूरा काम अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट, अगर मैं कोड लिखने जाऊं तो, ठीक है। तो देखो x 0 y 0 और फिर यहाँ पर x और y दोनों पे फ्लड आया है, रेन आया है, ठीक है। डेज को लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर ये जो है ना, बेसिकली जो मुझे इन्फॉर्म करता है कि यार किस दिन रेन हुआ है, पहले हो चुका है मतलब पास्ट पे। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके साथ ना इसकी इंडेक्सिंग रख लूंगा। इंडेक्सिंग वाल क्यों रखूंगा, तो मुझे ड्राई कब करने की रिक्वायरमेंट है, रेन होने के बाद उसको ड्राई करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो ये जो ड्राई वाला डे था ना, 0 वाला, बेसिकली मुझे 0 के बाद कभी चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x पे रेन हुआ, तो मैं यहाँ पर x से कॉरेस्पॉन्डिंग 0 रख लूंगा। बेसिकली ये चीज देखो तो आप एक हैश मैप से कर सकते हो, राइट। हैश मैप इंट टू इंट, इसके हेल्प से आप कर सकते हो। ये x भी इंट है और 0 भी इंटीजर ही है, ठीक है। तो मैंने हैश मैप पे x और 0 को रख दिया, उसकी इंडेक्सिंग को। अगले दिन ड्राई करने का डे था, तो अगेन अच्छा, यहाँ पर ड्राई करने वाले पे मैं इसकी इंडेक्सिंग को रख लूंगा, 1 को मैंने रख लिया, ठीक है। y आया, y पे पहले रेन नहीं हुआ है, तो अगेन आप y की कॉरस्पॉन्डिंग इसकी इंडेक्सिंग 2 को रख दो, ठीक है। यहाँ पर भी कोई रेन नहीं हुआ, 3 को मैंने यहाँ पर रख दिया। x पे अब रेन होने वाला है, राइट। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि यार x पे क्या अभी पहले ऑलरेडी रेन हो चुका है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि यार हाँ x पे रेन हो चुका है, ठीक है। इसको ड्राई करने की अब रिक्वायरमेंट पड़ गई है। तो अगेन मैं पूछूंगा यहाँ पर से कि यार तुम्हारे पास 0 से बड़ा कोई नंबर है, 0 से बड़ा कोई नंबर है, दैट मीन्स कि यार 0 से आगे मैं ना इसको ड्राई अप कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना 0 से बड़े यहाँ पर 1 और 3 दोनों हैं, राइट। लेकिन मैं दोनों में से किसी को भी पिक नहीं कर सकता। देखो अगर मैं 3 को पिक कर लेता हूँ ना, तो फिर ये काम गलत हो जाएगा, वाई यहाँ पर ड्राई नहीं हो पाएगा। इस दिन वाई पे रेन हुआ था, इसके आगे कोई भी दिन ड्राई करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला जो एक्स पे अगर 0th डे पे रेन हुआ था, तो इससे जस्ट आगे वाला एक ऐसा 0 ढूंढूंगा जिसमें बेसिकली मैं ड्राई कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत आगे नहीं जाऊंगा, सबसे पहला वाला जिस दिन ड्राई हो सकता है उसे ढूंढूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसको मैं बोल दूं कि यार 0 से मुझे बड़ा बंदा चाहिए, हाइयर बेसिकली, तो वो मुझे बता दे कि 0 से बड़ा कौन है, राइट। और ये ऑप्टिमल वे पे ऑफकोर्स मुझे चाहिए, तो एक BST ये काम कर सकता है, राइट। लॉग ऑफ n टाइम पे वो मुझे बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हैश मैप कर लिया, यहाँ पर ट्री सेट यूज कर लेंगे, ठीक है। ट्री सेट बेसिकली यहाँ पर सेट पे ऑफकोर्स डेटा यूनिक होते हैं सभी, राइट। यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग रख रहा हूँ, इंडेक्सिंग सभी यूनिक है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बोलूँगा कि यार 0 से हाइयर बंदा दे दो, ये मुझे 1 ला के दे देगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पर मुझे मिल गया। तो इस दिन बेसिकली मुझे ये पता चल गया कि 1 वाले डे पे मैं सुखाने का काम कर सकता हूँ। तो 1 वाले पे जाओ, यहाँ पर -1 है, इस पॉइंट पे जाके एक्स का डेटा रख दो कि यार एक्स को सुखाने की जरूरत है इस दिन, ठीक है। अगेन आप आगे जाओगे, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पर तो आपने कुछ भी काम नहीं किया, फ्लड प्रिवेंट हो गया है, राइट। यहाँ पर गए वाई, अच्छा यहाँ पर एक सेकेंड, एक और काम रह जाता है यहाँ पे। देखो फ्लड को मैंने प्रिवेंट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद अगेन इसमें एक्स पे दोबारा रेन हुआ है, करेक्ट। तो एक्स को ना जब बाद में अगर कभी फिर से सुखाने की बारी आएगी, जैसे यहाँ पर 0 होने के बाद फिर से एक्स है, राइट, तो मुझे इस दिन फिर से सुखाने की जरूरत पड़ेगी एक्स को। तो मुझे ना ये बताना पड़ेगा कि यार मुझे इस बार 4 से बड़ा इंडेक्सिंग चाहिए, ठीक है। आखिरी बार एक्स पे रेन कब हुआ था, तो इस दिन हुआ था। तो
इस दिन रेन हुआ था तो उसके बाद मुझे सुखाने की जरूरत है, राइट। तो मैं ना काम करने के बाद इस बंदे को अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे -1 आ गया, वाई पे गए, वाई यहाँ पर पहले से ही था, तो सुखाने की जरूरत है, सुखाने की जरूरत है। तो आप 5 से हाइयर डेटा यहाँ पर मांगोगे, 5 से नहीं, एक्चुअली 2 से हाइयर डेटा, 2 पे रेन हुआ था, राइट। 2 से हाइयर डेटा यहाँ पर 3 एग्जिस्ट करता है, 3 एग्जिस्ट करता है, मतलब इसे सुखा सकते हैं। 3 पे जाके वाई रख दो। अगर यहाँ पर कोई भी नहीं था तो ऑफकोर्स फ्लड हो गया, ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो गया वहीं पे, फ्लड प्रिवेंट नहीं कर पाए। अगेन वाई पे हमने प्रिवेंट कर दिया, आंसर बनाओ -1 और इस 5 को जाके यहाँ पर अपडेट कर दो, ठीक है। 0 आया, इसको नोट कर लो कि 6th डे पे सुखा सकते हैं किसी को। यहाँ पर x आया, तो x आया तो x को ड्राई कर दो, y आया तो y को ड्राई कर दो। अब यहाँ पर जाओगे देखोगे 5, 5 से बड़ा कोई चाहिए, तो यहाँ पर 6 एग्जिस्ट करता है, 6 वाले दिन सुखा दो उसे, राइट। सुखा दिया y, और फिर अपडेट कर दो इसे, -1 और यहाँ पर 7 लगा दो, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर से वाई पे होता है ना फ्लड, तो आप बेसिकली बोलोगे कि यार 7 से बड़ा कोई डेटा चाहिए, राइट। यहाँ पर 7 से बड़ा कोई भी डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो अब फ्लड हो गया, आपका आंसर एक एम्प्टी एरे बन चुका है, राइट। सो अभी इन सभी कामों को कंबाइन करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब चाहो तो वहां पर भी कोड कर सकते हो, यहाँ मुझे फुल स्क्रीन मिलता है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। रेन मिल गया, एक एक हैश मैप बन जाएगा, बेसिकली ये इंडेक्सिंग रखेगा, ठीक है। लास्ट रेन वाला इंडेक्सिंग, ठीक है। इसके बाद एक ट्री सेट बनेगा, ट्री सेट में मैं बेसिकली इंटीजर रखने वाला हूँ, राइट। ये बेसिकली 0 वाला होगा, कि किस दिन 0 है, मैं इस दिन ड्राई कर सकता हूँ, ठीक है। और एक बंदा बन जाएगा आंसर, एन, एन क्या है तो एन इक्वल्स टू रेंज डॉट लेंथ है, ठीक है। अब सभी के लिए काम करते हैं। सबसे पहले चेक करो करंट डे पे किस पे बारिश होने वाला है, तो x इक्वल्स टू रेंज ऑफ आई। अगर ये x इक्वल टू 0 होता है तो बेसिकली इस दिन हम किसी को ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली ड्राई पे ऐड कर दो, ड्राई डॉट ऐड इस दिन का इंडेक्सिंग आई, ठीक है। अदरवाइज किसी और लेक पे आज रेन होने वाला है, ठीक है, एक्स वाले पे रेन होने वाला है। तो पहले हैशटैग से मंगा लेते हैं कि यार एक्चुअली किस पे ये पहले से रेंड हो चुका है या नहीं हुआ है इस पे, ठीक है। तो लास्ट रेन डॉट गेट एक्स, एट ये मुझे बता देगा कि अगर नल भेजेगा मतलब कि रेन नहीं हुआ है, अदरवाइज ये इंडेक्सिंग भेज देगा, ठीक है। तो अगर id इक्वल्स टू नल है, दैट मीन्स पहले से इस पे कभी रेन नहीं हुआ है, ये पहली बार हो रहा है, यहाँ पे रेन नहीं हुआ है, तो हैंडल करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको सिंपली ऐड कर लो अपने हैश मैप पे, लास्ट रेन डॉट ऐड इसकी इंडेक्सिंग, राइट। एक्चुअली हैश मैप पे मुझे पुट करना पड़ेगा x, और इसका इंडेक्सिंग क्या है तो i इंडेक्सिंग है, ठीक है। एल्स अगर id नल नहीं है तो कोई इंडेक्सिंग देगा, राइट। और इंडेक्सिंग दिया दैट मीन्स उसमें पहले रेन हो चुका है, मुझे इसको हैंडल करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगेन मैं इंटीजर बेसिकली ड्राई से मंगा लूँगा, ड्राई डॉट हाइयर, इससे हाइयर तो id से, ठीक है। ये अगेन मुझे एक इंटीजर दे देगा, ड्राई दिस डे। अगेन अगर इससे हाइयर एग्जिस्ट करता था तो मुझे दे देगा, अगर हाइयर एग्जिस्ट नहीं करता था तो नल हो जाएगा, राइट। अगर ये बंदा नल होता है दैट मीन्स यार यहाँ पे फ्लड हो गया, ठीक है, आज हो जाएगा फ्लड। तो यहीं पर से मैं रिटर्न कर देता हूँ न्यू इंट 0 साइज का, राइट।
अगर ये नल नहीं था तो मैं उस दिन जाके ड्राई कर सकता हूँ इसे, राइट। तो जो आंसर वाला एरे है ना, उसमें इस दिन ड्राई दिस डे पे बेसिकली मैं जाके एक्स को रख दूंगा, ठीक है। और ये हायर में जो मुझे आईडी मिला इसको रिमूव भी करना पड़ेगा मुझे, राइट। फिर तो आप डायरेक्टली चाहो तो यहीं पे रिमूव कर दो। अगर ये होगा तो रिमूव करके बता देगा इंडेक्सिंग। एक्चुअली ये तो नहीं होगा, हायर के बाद यहाँ पर अलग से रिमूव करना पड़ेगा, ड्राई डॉट रिमूव ड्राई दिस डे, ठीक है। हायर लग देगा, फिर यहाँ से रिमूव कर देंगे, राइट। अगेन यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर ड्राई करने का काम हो गया कंप्लीट तो मुझे इंडेक्सिंग को फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो लास्ट रेन डॉट पुट एक्स कॉमा आई और आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू -1। यहाँ पर एक्स पे रेन हो रहा है, राइट, तो आंसर पे -1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगेन देखो, कुछ दिन हम ऑफ कोर्स रेन प्रिवेंट नहीं करते, मतलब ड्राई अप नहीं करते, राइट। जैसे यहाँ पर ऐसा कुछ था एरे पे 1 2 पे रेन हुआ 0, फिर 3 4 पे रेन हुआ। तो मेरा एल्गो क्या करता है कि जब दोबारा रेन होता है तो वो जाके उसको ड्राई करता है। मेरे आंसर वाले एरे पे यहाँ पर -1 यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 0 -1 पड़ा है, राइट। तो यहाँ पर चाहो तो आप कुछ अलग इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। 0 अभी बाय डिफॉल्ट पड़ा होगा, राइट। तो यहाँ पर जाके आंसर को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। सभी वैल्यूज पे 0 0 पड़ा है। यहाँ पर जितने भी इनपुट पे वैल्यू थे वो सभी नॉन ज़ीरो थे, राइट। यहाँ पर गया मैं आईडी मंगाया तो ऑफ कोर्स नल आएगा, नल पे यहाँ पर गया, एल्स पे मैंने आंसर नहीं रखा, देखो यहाँ गलती हो गई, ठीक है। यहाँ इफ के अंदर मैंने ये काम किया, एल्स पे ये काम किया, आंसर पे -1 तो दोनों ही केस पे रखना है, राइट। ठीक है, लेकिन ये केस से तो ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, इसके लिए रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ भी लगा देता हूँ, ठीक है। उन ज़ीरो पे किसी भी को भी ड्राई करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर आई गेस ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 पे कुछ दिक्कत है। 0 का मतलब बेसिकली होता है कि उस दिन रेन नहीं हुआ, राइट। और वो मुझे बोल रहा है कि यार किसको आपने ड्राई किया है। तो यहाँ पर जब मैंने एक्स ड्राई पे ऐड किया था ना, यहाँ पर मैं उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रख दूंगा, आंसर ऑफ आई डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने मान लो 1 रख दिया। बेसिकली मैंने 1 वाले लेग को ड्राई किया इस पे, राइट। किसी और को ड्राई करने की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर ये उसे ओवर कर देगा। ठीक है, अभी ये काम कर रहा है। बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 रखना ये गलत था। 0 किसी भी लेग का आईडी नहीं होता, ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा होता है। तो उसको सबमिट करके देख लेते हैं, सभी टेस्ट केस के लिए वर्क कर रहा है, राइट। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।